आपने कभी सोचा है कि एक मनुष्य धीरे धीरे बर्बाद कैसे हो जाता है? क्या उसकी किस्मत खराब होती है या उसकी अपनी ही कुछ गलत आदतें उसे उस रास्ते पर ले जाती हैं जहां से वापसी बहुत कठिन हो जाती है? आज की इस कहानी में मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने जा रही हूं जिसे भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं से समझाया गया है। यह कहानी है मनुष्य की बर्बादी के 10 कारणों की। इस कथा में आप देखेंगे कि कैसे एक साधारण इंसान धीरे धीरे अपने ही कर्मों, अपने अहंकार, अपने लालच और अपनी गलत सोच के कारण अपने जीवन को अंधकार की ओर ले जाता है। और साथ ही यह भी समझेंगे कि अगर समय रहते मनुष्य इन कारणों को पहचान ले तो वह अपने जीवन को फिर से बदल भी सकता है। इस कहानी के हर हिस्से में आपको जीवन की एक ऐसी सच्चाई मिलेगी जो शायद आपने पहले कभी इतनी गहराई से नहीं सुनी होगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इन 10 कारणों में से कोई एक कारण हमारे जीवन में भी छिपा हुआ हो, जिसे पहचानना बहुत जरूरी है। तो आइए अब इस प्रेरणादायक और आंखें खोल देने वाली कहानी की शुरुआत करते हैं। जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्र, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज ये अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपका कृपा सदा बने रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, ये अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री कृष्ण राधे राधे जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी पावन बनाएगी। यदि आप हमारे चैनल दिव्य शब्द पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारे हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए ये दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। आज मैं आप सबके सामने एक ऐसी कहानी और श्री कृष्ण की ऐसी शिक्षा लेकर आई हूँ जो हर मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई है। अक्सर लोग ये पूछते हैं कि जब भगवान ने मनुष्य को बुद्धि, विवेक और कर्म करने की शक्ति दी है, तो फिर मनुष्य का जीवन बर्बाद क्यों हो जाता है? क्या कारण है कि कुछ लोग साधारण परिस्थितियों में भी महान बन जाते हैं और कुछ लोग सब कुछ होते हुए भी अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं? आज मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मनुष्य की बर्बादी के 10 ऐसे कारण बताने वाली हूँ, जिन्हें समझ लिया जाए तो जीवन बदल सकता है। ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है, ये उस सत्य की कहानी है जो हर युग में मनुष्य के जीवन को बनाता भी है और बिगड़ता भी है। तो आइए इस कथा को ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक युवती रहती थी जिसका नाम गौरी था। गौरी का हृदय बहुत सरल था और वह बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। हर सुबह वह यमुना किनारे जाकर भगवान का स्मरण करती और मन ही मन कहती, हे कृष्ण, मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं अपने जीवन को व्यर्थ न करूं। गौरी के गांव में एक वृद्ध साधु भी रहते थे। लोग कहते थे कि वह साधु संसार का गहरा अनुभव रखते हैं और भगवान के सच्चे भक्त हैं। एक दिन गौरी उनके पास गई और विनम्रता से बोली, बाबा, मैंने देखा है कि बहुत से लोग अच्छे परिवार में जन्म लेकर भी अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। कृपया बताइए कि ऐसा क्यों होता है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, मनुष्य का जीवन भगवान की सबसे बड़ी देन है, लेकिन जब मनुष्य अपनी बुद्धि का सही उपयोग नहीं करता, तब वही जीवन धीरे धीरे बर्बादी की ओर बढ़ने लगता है। गौरी ने उत्सुकता से पूछा, बाबा, वह कौन से कारण है जो मनुष्य को बर्बाद कर देते हैं? साधु ने आंखें बंद की और श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए बोले, बेटी, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की बर्बादी का पहला कारण है अहंकार। जब मनुष्य के अंदर अहंकार पैदा हो जाता है, तब वह अपने आप को ही सब कुछ समझने लगता है। उसे लगता है
कि उसे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। साधु ने गौरी से कहा, तुमने रावण की कहानी तो सुनी होगी। रावण जितना विद्वान था उतना ही अहंकारी भी था। उसका अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण बना। गौरी ध्यान से सुन रही थी। साधु ने आगे कहा, बेटी, अहंकार ऐसा विष है जो धीरे धीरे मनुष्य के अंदर फैलता है। शुरुआत में मनुष्य को पता भी नहीं चलता कि वह अहंकारी बन चुका है। पहले उसे अपनी बुद्धि पर गर्व होता है, फिर अपनी संपत्ति पर, फिर अपने ज्ञान पर, और धीरे धीरे वह दूसरों को तुच्छ समझने लगता है। जब मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है, तब भगवान भी उससे दूर हो जाते हैं। साधु ने धीरे से कहा, जहां अहंकार है वहां भगवान नहीं रहते। गौरी ने पूछा, तो क्या अहंकार ही सबसे बड़ा कारण है? साधु बोले, नहीं बेटी, अहंकार पहला कारण है, लेकिन इसके साथ साथ और भी कारण है। मनुष्य की बर्बादी का दूसरा कारण है आलस्य। जब मनुष्य आलसी हो जाता है, तब वह अपने जीवन के अवसर खो देता है। साधु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा था कि कर्म ही मनुष्य का धर्म है। जो मनुष्य कर्म से भागता है वह अपने भाग्य को भी खो देता है। गौरी ने पूछा, बाबा, क्या आलस्य सच में इतना खतरनाक होता है? साधु बोले, बेटी, संसार में जितने भी लोग असफल हुए हैं, उनमें से अधिकतर लोग आलस्य के कारण असफल हुए हैं। आलसी मनुष्य हमेशा कहता है, कल से मेहनत करूंगा, कल से बदल जाऊंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आता और धीरे धीरे उसका जीवन बीत जाता है। गौरी के मन में कई प्रश्न उठ रहे थे। उसने पूछा, बाबा, क्या और भी कारण है? साधु ने कहा, हाँ बेटी, मनुष्य की बर्बादी का तीसरा कारण है गलत संगति। साधु ने कहा, मनुष्य जैसा संग करता है वैसा ही बन जाता है। अगर वह अच्छे लोगों के साथ रहेगा तो उसका जीवन भी अच्छा बनेगा, लेकिन अगर वह बुरे लोगों की संगति में रहेगा तो धीरे धीरे उसका चरित्र भी बदल जाएगा। साधु ने एक कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार एक हंस और एक कौवा मित्र बन गए। हंस बहुत पवित्र था, लेकिन कौवा हमेशा बुरी आदतों में लगा रहता था। धीरे धीरे हंस भी कौवे के साथ रहने लगा। एक दिन एक शिकारी ने कौवे को मारने के लिए तीर चलाया, लेकिन तीर हंस को लग गया। साधु ने कहा, बेटी, बुरी संगति का यही परिणाम होता है। गौरी का मन अब गंभीर हो गया था। वो सोचने लगी कि वास्तव में मनुष्य का जीवन कितनी छोटी छोटी गलतियों से बर्बाद हो सकता है। साधु ने कहा, बेटी, अभी तो मैंने केवल 3 कारण बताए हैं। अभी 7 कारण और हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। अगर मनुष्य इन कारणों को समझ ले और अपने जीवन में सावधान हो जाए तो वो अपनी बर्बादी को रोक सकता है। गौरी ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, कृपया मुझे बाकी कारण भी बताइए। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह ज्ञान एक ही दिन में नहीं दिया जाता। इसे धीरे धीरे समझना पड़ता है। कल तुम फिर आना, तब मैं तुम्हें मनुष्य की बर्बादी के अगले कारण बताऊंगा। गौरी ने प्रणाम किया और वहां से चली गई। लेकिन उस दिन उसके मन में एक ही विचार घूम रहा था, क्या सच में मनुष्य अपनी ही गलतियों से अपना जीवन बर्बाद कर लेता है? उस रात गौरी ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा ज्ञान दो कि मैं अपने जीवन को सही मार्ग पर चला सकूं। उस रात उसे एक अद्भुत सपना आया। उसने देखा कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुरा रहे हैं। कृष्ण ने कहा, गौरी, मनुष्य का जीवन बहुत मूल्यवान है, लेकिन जो मनुष्य अपने मन पर नियंत्रण नहीं रखता वो धीरे धीरे बर्बादी की ओर चला जाता है। गौरी ने पूछा, प्रभु, क्या मनुष्य अपनी बर्बादी को रोक सकता है? कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, अगर वह अपने दोषों को पहचान ले।
क्योंकि जो मनुष्य अपने दोषों को पहचान लेता है वही सुधार की ओर पहला कदम उठाता है। गौरी की आंखें खुल गईं। अब उसे समझ आने लगा था कि यह कथा केवल ज्ञान नहीं है बल्कि जीवन का सत्य है। और अगले दिन वह फिर उस साधु के पास जाने वाली थी, क्योंकि अभी मनुष्य की बर्बादी के 7 कारण बाकी थे। पिछले भाग में मैंने आपको मनुष्य की बर्बादी के 3 कारणों के बारे में बताया था, अहंकार, आलस्य और गलत संगति। आज मैं उसी कथा को आगे बढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य की बर्बादी अचानक नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे उसके अपने ही विचार और कर्म उसे उस रास्ते पर ले जाते हैं। आज की इस कथा में मैं आपको मनुष्य की बर्बादी के अगले कारणों के बारे में बताऊंगी। यह केवल कहानी नहीं है, यह जीवन का वह सत्य है जिसे समझ लिया जाए तो इंसान अपने जीवन को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा सकता है। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब यमुना के जल पर पड़ी तो पूरा वातावरण सुनहरी रोशनी से भर गया। पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। गौरी उसी समय अपने घर से निकलकर यमुना के किनारे पहुंची। उसके मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। वह जल्दी से उस साधु के पास पहुंचना चाहती थी जिन्होंने उसे मनुष्य की बर्बादी के रहस्यों के बारे में बताया था। वह साधु उसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जहां वह हर दिन ध्यान करते थे। उनकी आंखें बंद थीं और उनके चेहरे पर एक अद्भुत शांति थी। गौरी धीरे से उनके पास पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, बाबा, मैं आ गई हूँ। साधु ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, मुझे पता था बेटी कि तुम आओगी, क्योंकि जो व्यक्ति सत्य की खोज में निकलता है वह कभी आधे रास्ते से वापस नहीं लौटता। गौरी उनके सामने बैठ गई। उसके मन में एक ही प्रश्न था, मनुष्य की बर्बादी के बाकी कारण क्या है? साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, कल मैंने तुम्हें 3 कारण बताए थे। आज मैं तुम्हें चौथा कारण बताने जा रहा हूं। मनुष्य की बर्बादी का चौथा कारण है क्रोध। गौरी ने तुरंत पूछा, क्या क्रोध इतना खतरनाक होता है? साधु ने कहा, क्रोध आग की तरह होता है। जब यह मनुष्य के भीतर जलता है तो सबसे पहले उसी को जलाता है जिसके अंदर यह पैदा होता है। साधु ने आगे कहा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि क्रोध से मोह उत्पन्न होता है, मोह से स्मृति का नाश होता है, और जब स्मृति नष्ट हो जाती है तब बुद्धि भी नष्ट हो जाती है, और जब बुद्धि नष्ट हो जाती है तब मनुष्य अपनी ही बर्बादी का रास्ता चुन लेता है। गौरी ध्यान से सुन रही थी। साधु ने कहा, बेटी, मैंने अपने जीवन में कई ऐसे लोगों को देखा है जो बहुत अच्छे थे, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाए। धीरे धीरे उनका क्रोध उनके रिश्तों को तोड़ने लगा। उनके मित्र उनसे दूर हो गए और अंत में वह अकेले रह गए। क्रोध केवल एक भावना नहीं है, यह एक ऐसी शक्ति है जो मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है। गौरी ने धीरे से कहा, बाबा, कभी कभी मनुष्य को क्रोध आ ही जाता है, तब क्या करना चाहिए? साधु ने मुस्कुराकर कहा, जब भी तुम्हें क्रोध आए तुरंत भगवान का नाम लो, क्योंकि भगवान का नाम मन को शांत कर देता है। जो मनुष्य अपने क्रोध को नियंत्रित करना सीख जाता है वह अपनी आधी बर्बादी से बच जाता है। साधु कुछ क्षण के लिए शांत हो गए, फिर उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें मनुष्य की बर्बादी का 5वां कारण बताता हूँ। यह कारण है लालच। गौरी ने पूछा, लालच क्यों बर्बादी का कारण बनता है? साधु ने कहा, क्योंकि लालच कभी समाप्त नहीं होता। जिसके पास थोड़ा धन होता है वह अधिक चाहता है, जिसके पास अधिक होता है वह और अधिक चाहता है, और इस चाहत का अंत कभी नहीं होता। लालच मनुष्य को उस रास्ते पर ले जाता है जहां वह सही और गलत का फर्क भूल जाता है।
साधु ने एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, एक व्यापारी था जिसके पास पहले से ही बहुत धन था, लेकिन उसे और धन चाहिए था। उसने धोखा देना शुरू कर दिया, लोगों का विश्वास तोड़ दिया। कुछ समय तक उसे लगा कि वह बहुत सफल हो गया है, लेकिन एक दिन उसका सारा व्यापार खत्म हो गया। लोगों ने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया और अंत में वो अकेला रह गया। साधु ने कहा, बेटी, धन बुरा नहीं होता, लेकिन धन के लिए अपने चरित्र को खो देना सबसे बड़ी बर्बादी है। गौरी अब गहराई से सोचने लगी थी। उसे महसूस हो रहा था कि मनुष्य की बर्बादी वास्तव में उसके अपने ही दोषों से शुरू होती है। साधु ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें छठा कारण बताता हूं। मनुष्य की बर्बादी का छठा कारण है ईर्ष्या। ईर्ष्या मनुष्य के मन को अंदर से खा जाती है। जब मनुष्य दूसरों की सफलता देखकर दुखी होने लगता है, तब वो अपने जीवन की खुशियों को खो देता है। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। उसे हमेशा लगता है कि दूसरे लोग उससे ज्यादा खुश है, उससे ज्यादा सफल है, और यही भावना उसे अंदर से कमजोर बना देती है। साधु ने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की खुशी में खुश होना सीख लेता है, वही सच्ची शांति प्राप्त करता है। गौरी की आंखों में अब समझ की चमक दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कि यह कथा केवल ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन को बदलने का मार्ग है। साधु ने कहा, बेटी, अभी 3 कारण और बाकी है, लेकिन उन्हें समझने के लिए तुम्हें अपने मन को और भी शांत करना होगा। गौरी ने पूछा, बाबा, क्या इन कारणों को समझ लेने से मनुष्य अपनी बर्बादी से बच सकता है? साधु ने कहा, हाँ, अगर वह सच में बदलना चाहता हो, क्योंकि ज्ञान केवल सुनने से नहीं, बल्कि उसे जीवन में उतारने से फल देता है। उसी समय हल्की हवा चलने लगी और पीपल के पत्ते धीरे धीरे हिलने लगे। साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा, कभी कभी भगवान हमें संकेत देते हैं। जब मनुष्य अपने जीवन के दोषों को समझने लगता है, तब भगवान भी उसकी सहायता करने लगते हैं। गौरी ने मन ही मन कृष्ण का स्मरण किया। उसे महसूस हो रहा था कि उसका जीवन बदलने लगा है। लेकिन अभी कथा समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि मनुष्य की बर्बादी के 3 सबसे गहरे कारण अभी बाकी थे। अब तक हमने जाना कि मनुष्यों की बर्बादी के कोई कारण होते हैं, और उनमें से कुछ ऐसे दोष हैं जो धीरे धीरे मनुष्यों के जीवन में प्रवेश करते हैं और उसे पतन की ओर ले जाते हैं। आज मैं उसी कथा को आगे बढ़ाने जा रही हूँ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने भीतर छिपे दोषों को पहचान नहीं लेता, तब तक वो अपने जीवन को सही दिशा नहीं दे सकता। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि मनुष्यों की बर्बादी के पीछे छिपे वे और कारण क्या है, जो अक्सर हमें दिखाई ही नहीं देते, लेकिन वही कारण हमारे जीवन को अंधकार की ओर ले जाते हैं। तो आइए कथा को आगे सुनते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे साधु कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए थे। वातावरण में एक गहरी शांति फैल गई थी। दूर कहीं मंदिर की घंटी बज रही थी और हवा में तुलसी और मिट्टी की सुगंध घुली हुई थी। गौरी उनके सामने बैठी थी और उसके मन में कई विचार उठ रहे थे। उसने सोचा कि मनुष्य की बर्बादी के इतने कारण होते हैं, लेकिन लोग अपने जीवन में इन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। कुछ देर बाद साधु ने अपनी आंखें खोली और धीमे स्वर में कहा, बेटी, मनुष्य की बर्बादी का 7वां कारण है असत्य। गौरी ने तुरंत पूछा, क्या झूठ बोलना इतना बड़ा दोष है? साधु ने शांत स्वर में कहा, झूठ केवल एक शब्द नहीं होता,
यह एक ऐसी आदत बन जाती है जो धीरे धीरे मनुष्य के चरित्र को कमजोर कर देती है। पहले मनुष्य छोटी छोटी बातों में झूठ बोलता है। उसे लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे वही झूठ उसके जीवन का हिस्सा बन जाता है। साधु ने कहा, जब मनुष्य झूठ बोलता है तो वह केवल दूसरों को नहीं बल्कि अपने आत्मा को भी धोखा देता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्य वह दीपक है जो मनुष्य के जीवन को प्रकाश देता है। जो व्यक्ति सत्य का मार्ग छोड़ देता है उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार से भर जाता है। गौरी ने सिर झुकाकर कहा, बाबा, आज के समय में तो बहुत लोग झूठ बोलते हैं, तब क्या सबका जीवन बर्बाद हो जाता है? साधु ने कहा, बेटी, हर झूठ तुरंत बर्बादी नहीं लाता, लेकिन झूठ का मार्ग अंत में मनुष्य को ऐसे स्थान पर ले जाता है जहां उसका विश्वास समाप्त हो जाता है। जब लोगों का विश्वास टूट जाता है तब मनुष्य के पास कुछ भी नहीं बचता। विश्वास ही मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी होता है। गौरी यह बात सुनकर गहरे विचार में डूब गई। साधु ने फिर कहा, अब मैं तुम्हें मनुष्य की बर्बादी का 8वां कारण बताता हूं। यह कारण है असंयमित मन। मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। अगर मनुष्य अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता तो वही मन उसे गलत रास्तों पर ले जाने लगता है। साधु ने कहा, मन कभी कहता है कि आराम करो, मन कभी कहता है कि क्रोध करो, मन कभी कहता है कि दूसरों से ईर्ष्या करो। अगर मनुष्य हर बार अपने मन की सुनता रहेगा तो वह कभी सही मार्ग पर नहीं चल पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। साधु ने गौरी से पूछा, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि कभी-कभी मन बिना कारण ही बेचैन हो जाता है? गौरी ने तुरंत कहा, हाँ बाबा, कई बार ऐसा होता है। साधु बोले, यही मनुष्य की सबसे बड़ी परीक्षा है। जो व्यक्ति अपने मन को समझना सीख लेता है वह अपने जीवन को भी समझने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति अपने मन का गुलाम बन जाता है वह धीरे धीरे अपनी बर्बादी के रास्ते पर चल पड़ता है। गौरी अब यह समझने लगी थी कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर होता है। साधु ने आगे कहा, अब मैं तुम्हें मनुष्य की बर्बादी का 9वां कारण बताता हूं। यह कारण है अकृतज्ञता। गौरी ने पूछा, अकृतज्ञता का क्या अर्थ है बाबा? साधु ने कहा, अकृतज्ञता का अर्थ है उन लोगों और उन आशीर्वादों को भूल जाना जिन्होंने तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाया है। आज बहुत से लोग अपने माता पिता के त्याग को भूल जाते हैं। वे अपने गुरुओं की शिक्षा को भूल जाते हैं। वे भगवान के आशीर्वाद को भी भूल जाते हैं। जब मनुष्य कृतज्ञ होना छोड़ देता है तब उसका हृदय कठोर हो जाता है, और जब हृदय कठोर हो जाता है तब उसमें प्रेम और करुणा के लिए कोई स्थान नहीं बचता। साधु ने कहा, बेटी, कृतज्ञता वह भावना है जो मनुष्य को भगवान के करीब ले जाती है। जो व्यक्ति हर दिन यह सोचकर जागता है कि उसे जीवन में कितने आशीर्वाद मिले हैं, वह कभी दुखी नहीं रहता। लेकिन जो व्यक्ति केवल शिकायत करता रहता है, उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार से भर जाता है। गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने माता पिता याद आ गए जिन्होंने उसे बचपन से इतना प्रेम दिया था। साधु ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारा हृदय अभी भी कोमल है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। फिर उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें मनुष्य की बर्बादी का 10वां कारण बताने जा रहा हूं। यह सबसे गहरा कारण है। यह कारण है भगवान को भूल जाना।
गौरी ने आश्चर्य से पूछा, क्या भगवान को भूल जाना भी बर्बादी का कारण बन सकता है? साधु ने कहा, हाँ बेटी, यही सबसे बड़ा कारण है। जब मनुष्य भगवान को भूल जाता है तब वह अपने आप को ही सबसे बड़ा समझने लगता है। उसे लगता है कि उसका जीवन केवल उसके ही प्रयासों से चल रहा है, लेकिन वह यह भूल जाता है कि इस संसार में हर चीज भगवान की कृपा से चलती है। जब मनुष्य भगवान से दूर हो जाता है तब उसका मन धीरे धीरे अशांत होने लगता है। उसके जीवन में भय बढ़ने लगता है, चिंता बढ़ने लगती है और वह कभी सच्ची शांति नहीं पा पाता। साधु ने कहा, भगवान को याद रखना केवल पूजा करना नहीं है। भगवान को याद रखने का अर्थ है हर कार्य को ईमानदारी और करुणा के साथ करना। जब मनुष्य अपने कर्मों को भगवान को समर्पित कर देता है तब उसका जीवन भी पवित्र हो जाता है। गौरी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। उसे महसूस हो रहा था कि यह ज्ञान केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, आपने मुझे जो ज्ञान दिया है वह मेरे जीवन को बदल देगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, यह ज्ञान मेरा नहीं है, यह भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान है। मैं तो केवल एक माध्यम हूं। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से ज्ञान की तलाश करता है तब भगवान स्वयं उसके जीवन में मार्गदर्शक भेज देते हैं। गौरी ने उस दिन मन ही मन यह संकल्प लिया कि वह अपने जीवन में इन सभी दोषों से बचने का प्रयास करेगी। उस दिन यमुना के किनारे सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश लाल रंग से भर गया था। गौरी को ऐसा लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण स्वयं मुस्कुराकर उसे आशीर्वाद दे रहे हों। अब तक की कथा में हमने जाना कि मनुष्य की बर्बादी के 10 ऐसे कारण हैं जो धीरे धीरे उसके जीवन में प्रवेश करते हैं और उसे पतन की ओर ले जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि केवल कारणों को जान लेना ही पर्याप्त नहीं है। जब जीवन में परीक्षा आती है तभी पता चलता है कि मनुष्य ने उस ज्ञान को वास्तव में समझा है या नहीं। आज की कथा में हम जानेंगे कि जब जीवन मनुष्य की परीक्षा लेता है तो वो कैसे अपने दोषों से लड़कर स्वयं को बचा सकता है। तो आइए इस कथा को आगे सुनते हैं। उस दिन के बाद गौरी का जीवन पहले जैसा नहीं रहा। साधु से मिले ज्ञान ने उसके मन में एक नई चेतना जगा दी थी। वह हर दिन सुबह यमुना के किनारे जाती और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके भीतर पहले से अधिक शांति है। लेकिन जीवन केवल शांत दिनों से नहीं बनता। भगवान जब किसी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो उसकी परीक्षा भी लेते हैं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। वह बहुत धनी था और उसने गांव के लोगों को कई प्रकार के काम देने शुरू किए। लोगों को लगा कि यह व्यक्ति बहुत उदार है। कुछ ही दिनों में उसने गांव के कई लोगों को अपने व्यापार में लगा लिया। गौरी के परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, इसलिए उसके पिता ने भी उस व्यापारी के साथ काम शुरू कर दिया। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उस व्यापारी का असली स्वभाव सामने आने लगा। वह लोगों से बहुत मेहनत करवाता था, लेकिन उन्हें उचित मेहनताना नहीं देता था। गांव के लोग डर के कारण कुछ कह नहीं पाते थे। एक दिन गौरी ने अपने पिता को बहुत उदास देखा। उसने पूछा, पिताजी, आप इतने चिंतित क्यों हैं? पिता ने धीरे से कहा, बेटी, हमने सोचा था कि इस व्यापारी के साथ काम करने से हमारा जीवन सुधर जाएगा, लेकिन अब लगता है कि हम गलत रास्ते पर आ गए हैं। वह हमें हमारे काम का पूरा मूल्य नहीं देता। गौरी को तुरंत साधु की बातें याद आ गईं। उसे याद आया कि लालच और असत्य मनुष्य को धीरे धीरे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। उसने अपने पिता से कहा,
पिताजी, अगर कोई व्यक्ति अन्याय कर रहा है तो हमें उससे डरना नहीं चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलना कभी गलत नहीं होता। पिता ने कहा, बेटी, तुम सही कह रही हो, लेकिन कभी-कभी परिस्थितियां मनुष्य को कमजोर बना देती हैं। गौरी ने उसी समय निर्णय लिया कि वह इस समस्या का समाधान ढूंढेगी। अगली सुबह वह फिर उस साधु के पास गई। साधु ने उसे देखते ही पूछा, बेटी, आज तुम्हारे मन में चिंता क्यों है? गौरी ने सारी बात बता दी। साधु ने शांत स्वर में कहा, बेटी, यही जीवन की परीक्षा है। ज्ञान सुनना आसान होता है, लेकिन उसे कठिन परिस्थितियों में लागू करना ही सच्ची परीक्षा होती है। गौरी ने पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए बाबा? साधु ने कहा, पहले अपने मन को शांत करो। जब मन शांत होता है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। फिर उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी अन्याय दिखाई दे तब सत्य और साहस के साथ उसका सामना करना चाहिए, लेकिन क्रोध के साथ नहीं, बुद्धि के साथ। गौरी ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि साधु की बातें उसके मन को स्थिर कर रही हैं। कुछ देर बाद साधु ने कहा, बेटी, तुम्हें एक बात याद रखनी चाहिए। कभी कभी भगवान हमें ऐसी परिस्थितियों में डालते हैं जहां हमें सही और गलत के बीच चुनाव करना पड़ता है। जो व्यक्ति उस समय सही मार्ग चुन लेता है, उसका जीवन धीरे धीरे प्रकाश से भर जाता है। लेकिन जो व्यक्ति डर या लालच के कारण गलत मार्ग चुन लेता है, उसकी बर्बादी वहीं से शुरू हो जाती है। गौरी ने उसी क्षण निर्णय लिया कि वह सत्य का साथ देगी। उस दिन वह घर वापस आई और उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, अगर हम सब लोग मिलकर उस व्यापारी से न्याय की बात करें तो वह हमें अनदेखा नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे गांव के कई लोग उसके साथ खड़े हो गए। कुछ दिनों बाद उन्होंने उस व्यापारी से बात की। शुरुआत में वह बहुत क्रोधित हुआ, लेकिन जब उसने देखा कि पूरा गांव एक साथ खड़ा है तो उसे अपनी गलती माननी पड़ी। उसने लोगों को उनका उचित मेहनताना देना शुरू कर दिया। उस दिन गौरी को समझ आया कि सत्य और साहस के साथ खड़े होने से ही अन्याय समाप्त होता है। शाम को जब वह यमुना के किनारे गई तो उसके मन में एक अजीब सी खुशी थी। उसने आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, आज मुझे समझ आया कि आपके बताए हुए मार्ग पर चलना ही सच्चा जीवन है। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे कोई मधुर बांसुरी की ध्वनि हवा में गूंज रही हो। गौरी ने आंखें खोली। चारों ओर वही शांत वातावरण था, लेकिन उसके हृदय में एक दिव्य शांति भर गई थी। उसे महसूस हुआ कि भगवान हमेशा अपने भक्तों के साथ होते हैं, बस हमें उन पर विश्वास करना चाहिए। और उसी दिन से गौरी का जीवन केवल एक साधारण लड़की का जीवन नहीं रहा। वह धीरे धीरे गांव के लोगों के लिए प्रेरणा बनने लगी। लेकिन जीवन की कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि आगे उसके जीवन में ऐसी घटनाएं आने वाली थीं जो उसे भगवान श्री कृष्ण के और भी करीब ले जाएंगी। जब मनुष्य सत्य और साहस के साथ खड़ा होता है तो कठिन से कठिन परिस्थिति भी बदल सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में केवल ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं होता, बल्कि उस ज्ञान को हर परिस्थिति में अपनाना ही सच्ची साधना है। आज की कथा में हम जानेंगे कि जब मनुष्य अपने भीतर परिवर्तन लाता है तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके आसपास के लोगों के जीवन को भी बदलने लगता है। तो आइए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। उस दिन के बाद गांव में एक अजीब सा परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे और एक दूसरे की समस्याओं की ओर
बहुत ध्यान नहीं देते थे। लेकिन जब गौरी ने सबको एक साथ खड़ा होकर सत्य की बात करने का साहस दिया, तब लोगों को यह एहसास हुआ कि एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। गौरी स्वयं भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। उसके भीतर एक नई ऊर्जा जाग उठी थी। पहले वह केवल भगवान का नाम लेकर शांति महसूस करती थी, लेकिन अब उसे लगने लगा था कि भगवान की भक्ति केवल मंदिर या प्रार्थना तक सीमित नहीं है। सच्ची भक्ति तो तब होती है जब मनुष्य अपने कर्मों से भी भगवान के मार्ग पर चलता है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आकाश नारंगी रंग से भर गया था, गौरी फिर यमुना के किनारे पहुंची। वहां वही साधु पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे। गौरी ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि आज तुम्हारे चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई दे रही है। गौरी ने धीरे से कहा कि बाबा, शायद यह आपके दिए हुए ज्ञान का प्रभाव है। साधु ने कहा कि नहीं बेटी, यह ज्ञान का नहीं बल्कि तुम्हारे कर्म का प्रभाव है। ज्ञान तभी जीवित रहता है जब उसे कर्मों में उतारा जाए। गौरी कुछ देर तक चुप रही। फिर उसने पूछा कि बाबा, क्या हर मनुष्य अपने जीवन को बदल सकता है? साधु ने आकाश की ओर देखते हुए कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य के भीतर परिवर्तन की शक्ति होती है। लेकिन समस्या यह है कि बहुत से लोग अपने भीतर झांकने का साहस ही नहीं करते। जब मनुष्य अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, तभी परिवर्तन का द्वार खुलता है। गौरी को यह बात सुनकर अपने पिछले दिनों की याद आ गई। उसे याद आया कि पहले वह भी कई बार छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाती थी या कभी-कभी दूसरों की सफलता देखकर दुखी हो जाती थी। लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि उसका मन धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। साधु ने कहा कि बेटी, यह मत समझो कि अब तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो गई है। जीवन में हर दिन नई परीक्षा आती है। जो व्यक्ति हर परीक्षा में अपने मन को स्थिर रखता है, वही सच्चे अर्थों में सफल होता है। उसी समय दूर से एक वृद्ध महिला आती दिखाई दी। वह बहुत परेशान लग रही थी। वह सीधे साधु के पास आई और रोते हुए बोली कि बाबा, मेरा बेटा शहर चला गया है और कई महीनों से उसने कोई समाचार नहीं भेजा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह कहाँ है और किस हाल में है। गौरी ने उस वृद्धा की पीड़ा को महसूस किया। उसने तुरंत उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़ लिया। उस क्षण गौरी को यह समझ आया कि संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने दुखों के साथ अकेले संघर्ष कर रहे हैं। साधु ने उस वृद्धा को शांत करते हुए कहा कि चिंता मत करो। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। फिर उन्होंने गौरी की ओर देखकर कहा कि बेटी, क्या तुम इस माता की सहायता करोगी? गौरी ने बिना एक क्षण सोचे कहा कि हाँ बाबा, मैं अवश्य सहायता करूंगी। उस दिन गौरी ने पहली बार यह महसूस किया कि दूसरों के दुख को कम करने में जो संतोष मिलता है, वह किसी भी धन या वस्तु से अधिक मूल्यवान होता है। कुछ दिनों तक गौरी उस वृद्धा के साथ रही, उसका ध्यान रखा और गांव के लोगों से भी कहा कि वे उसकी सहायता करें। धीरे धीरे गांव के लोग भी उस वृद्धा के प्रति संवेदनशील हो गए। एक दिन अचानक समाचार आया कि उसका बेटा सुरक्षित है और वह जल्द ही घर लौटने वाला है। जब वह युवक गांव पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी मां अकेली नहीं थी, बल्कि पूरा गांव उसके साथ खड़ा था। उस दिन उस युवक की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने अपनी मां से कहा कि मैं शहर में धन कमाने के पीछे इतना व्यस्त हो गया था कि मुझे यह भी याद नहीं रहा कि मेरी मां यहाँ अकेली है। उस दिन गौरी को फिर साधु की बात याद आई
कि मनुष्य की सबसे बड़ी बर्बादी तब शुरू होती है जब वह कृतज्ञ होना भूल जाता है। उस युवक ने अपनी गलती स्वीकार की और अपनी माँ के साथ रहने का निर्णय लिया। गांव के लोग इस परिवर्तन को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। उस रात गौरी फिर यमुना के किनारे गई। चांदनी पानी पर चमक रही थी और वातावरण में गहरी शांति थी। गौरी ने आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसके मन में एक विचार आया कि शायद भगवान हमें इसलिए ज्ञान देते हैं ताकि हम केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बना सकें। उसी समय उसे फिर वही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दिया। फिर भी उसके हृदय में यह विश्वास जाग उठा कि भगवान कहीं न कहीं उसके जीवन को देख रहे हैं और उसे सही मार्ग पर आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन आने वाले दिनों में गौरी के जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली थी जो उसके विश्वास और धैर्य दोनों की परीक्षा लेने वाली थी। वह घटना उसे यह समझाने वाली थी कि भगवान की कृपा हमेशा तुरंत दिखाई नहीं देती, लेकिन सही समय पर वही कृपा मनुष्य के जीवन को पूरी तरह बदल देती है। और उसी घटना के साथ उसकी जीवन यात्रा एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली थी। जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलने का प्रयास करता है तो उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि जीवन केवल सुख और शांति से नहीं बना है। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी आती है जब मनुष्य को लगता है कि उसका विश्वास टूट रहा है, उसका साहस कमजोर पड़ रहा है। आज की कथा में हम जानेंगे कि जब जीवन अचानक कठिन हो जाए, जब मनुष्य को लगे कि सब कुछ उसके विरुद्ध हो रहा है, तब भगवान का सच्चा भक्त अपने विश्वास को कैसे संभालता है। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। उस रात के बाद गौरी के मन में एक गहरी शांति थी। उसे लगता था कि भगवान उसके जीवन के हर कदम को देख रहे हैं। लेकिन जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। कुछ ही दिनों बाद गांव में एक बड़ी समस्या आ गई। कई दिनों तक वर्षा नहीं हुई। खेत सूखने लगे, किसानों की फसलें नष्ट होने लगीं। गांव के लोग चिंता में डूब गए। गौरी के पिता भी बहुत परेशान थे, क्योंकि उनकी खेती ही परिवार की आय का मुख्य साधन थी। एक शाम गौरी ने देखा कि उसके पिता घर के बाहर बैठे हुए दूर आकाश को देख रहे हैं। उनके चेहरे पर गहरी चिंता थी। गौरी उनके पास बैठ गई और धीरे से बोली कि पिताजी, क्या बात है? पिता ने धीमे स्वर में कहा कि बेटी, अगर कुछ दिनों में वर्षा नहीं हुई तो हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाएगी। गौरी के मन में भी चिंता उत्पन्न हुई, लेकिन उसे साधु की बातें याद आईं। उसे याद आया कि जीवन की कठिनाइयां ही मनुष्य की परीक्षा होती हैं। उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, हमें निराश नहीं होना चाहिए। कभी कभी भगवान हमें कठिन परिस्थिति में इसलिए डालते हैं ताकि हम अपने विश्वास को और मजबूत कर सकें। अगली सुबह गौरी फिर यमुना के किनारे गई। साधु वहां पहले से बैठे थे। गौरी ने उन्हें प्रणाम किया और गांव की स्थिति के बारे में बताया। साधु ने शांत स्वर में कहा कि बेटी, यह संसार परिवर्तन का स्थान है। यहाँ कभी सुख आता है तो कभी दुख, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य रखता है वही सच्चा भक्त होता है। गौरी ने पूछा कि बाबा, जब जीवन में इतनी कठिनाइयां आ जाएं, तो मन को मजबूत कैसे रखा जाए? साधु ने कहा कि इसके लिए 3 चीजें आवश्यक है: विश्वास, धैर्य और सेवा। विश्वास इसलिए कि भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ है। धैर्य इसलिए कि हर कठिन समय एक दिन समाप्त हो जाता है। और सेवा इसलिए कि जब हम दूसरों के दुख को कम करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करने लगते हैं। गौरी ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। उसमें उसी दिन निश्चय किया कि वह केवल अपने परिवार की चिंता नहीं करेगी, बल्कि पूरे गांव के लोगों की सहायता करेगी।
उसने गांव की महिलाओं को एकत्र किया और सबको समझाया कि अगर हम सब मिलकर एक दूसरे की मदद करें तो इस कठिन समय को पार कर सकते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे। जिसके पास थोड़ा अधिक अनाज था वह दूसरों के साथ बांटने लगा, जिसके पास पशु थे वह दूध बांटने लगा। इस प्रकार पूरे गांव में एक नई भावना जाग उठी। गौरी को यह देखकर बहुत संतोष हुआ। एक रात जब वह अपने घर के आंगन में बैठी थी तो उसने आकाश की ओर देखा। आकाश में अनगिनत तारे चमक रहे थे। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अगर यह कठिन समय हमारी परीक्षा है तो हमें इसे पार करने की शक्ति भी दीजिए। उसके मन में यह विश्वास था कि भगवान उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। लेकिन उसी समय गांव में एक और घटना होने वाली थी जो गौरी के विश्वास को और भी गहराई से परखने वाली थी। अगले दिन सुबह खबर आई कि पास के जंगल से कुछ जंगली पशु गांव की ओर आने लगे हैं। सूखे के कारण जंगल में भी भोजन की कमी हो गई थी। गांव के लोग भयभीत हो गए। गौरी ने देखा कि लोग घबराहट में इधर-उधर भाग रहे हैं। उसने सबको शांत रहने के लिए कहा। उसे साधु की बात याद थी कि भय के समय बुद्धि को स्थिर रखना ही सबसे बड़ा साहस है। वह तुरंत साधु के पास गई और उन्हें सारी स्थिति बताई। साधु ने शांत स्वर में कहा कि बेटी, भय से समस्या का समाधान नहीं होता। अगर मनुष्य अपने मन को स्थिर रखे तो हर कठिन परिस्थिति का मार्ग निकल सकता है। फिर उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा अपने भक्तों की रक्षा की है, लेकिन भगवान की सहायता तभी मिलती है जब मनुष्य स्वयं भी साहस दिखाता है। गौरी ने यह सुनकर गांव के लोगों को एकत्र किया और सबको संगठित रहने के लिए कहा। धीरे धीरे गांव के लोग भी उसका साहस देखकर शांत होने लगे। उस दिन गौरी को महसूस हुआ कि सच्चा नेतृत्व वही होता है जो भय के समय लोगों को आशा दे सके। शाम होते होते आकाश में अचानक बादल घिरने लगे। हवा तेज चलने लगी। कुछ ही देर में बिजली चमकी और वर्षा की पहली बूंदें धरती पर गिरने लगीं। गांव के लोग खुशी से झूम उठे। सूखी धरती को जैसे जीवन मिल गया। गौरी ने आकाश की ओर देखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो। उस क्षण उसे फिर वही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे महसूस हुआ कि जब मनुष्य विश्वास, धैर्य और सेवा के मार्ग पर चलता है तो भगवान स्वयं उसकी सहायता करने लगते हैं। लेकिन गौरी की जीवन यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि आगे उसके जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसे भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रहस्य के और भी करीब ले जाने वाली थी। और उसी घटना के साथ उसकी कहानी एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाली थी। जब पूरा गांव कठिन समय से गुजर रहा था, तब भी विश्वास, धैर्य और सेवा के मार्ग पर चलकर गौरी ने लोगों को आशा दी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन की कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें यह दिखाने के लिए आती है कि हमारे भीतर कितनी शक्ति छिपी हुई है। आज की कथा में हम देखेंगे कि जब मनुष्य का विश्वास सच्चा होता है तो भगवान किस प्रकार अदृश्य रूप से उसकी सहायता करते हैं और उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो आइए कथा को आगे बढ़ाते हैं। वर्षा होने के बाद पूरे गांव का वातावरण बदल गया। सूखी धरती में हरियाली लौटने लगी। खेतों में फिर से जीवन दिखाई देने लगा। लोगों के चेहरों पर भी आशा की चमक लौट आई। गौरी जब भी यह दृश्य देखती, उसका हृदय कृतज्ञता से भर जाता। उसे लगता था कि यह केवल वर्षा नहीं है,
बल्कि भगवान की कृपा है जिसने पूरे गांव को नई आशा दी है। लेकिन साधु ने एक दिन उससे कहा कि बेटी, जीवन में जो शांति अभी तुम महसूस कर रही हो, उसे बनाए रखना सबसे कठिन कार्य होता है। गौरी ने आश्चर्य से पूछा कि बाबा, जब सब कुछ ठीक हो रहा है तो फिर कठिनाई कैसी? साधु ने मुस्कुराकर कहा कि अक्सर मनुष्य कठिन समय में भगवान को याद करता है, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाता है तब वही मनुष्य धीरे धीरे भगवान को भूलने लगता है। यही वह क्षण होता है जब मनुष्य की परीक्षा फिर से शुरू होती है। गौरी ने यह बात गंभीरता से सुनी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि वह कभी भी उस विश्वास को कमजोर नहीं होने देगी जो उसके भीतर भगवान के प्रति जागा है। कुछ दिनों बाद गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ। वर्षा के बाद अच्छी फसल की आशा में लोग भगवान का धन्यवाद करने के लिए एकत्र हुए। गांव के मंदिर में दीपक जलाए गए, भजन गाए गए और हर व्यक्ति के चेहरे पर खुशी दिखाई दे रही थी। गौरी भी वहां उपस्थित थी। जब भजन की ध्वनि मंदिर में गूंज रही थी, तब उसके मन में एक गहरा भाव उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि जीवन का असली सुख धन या संपत्ति में नहीं, बल्कि उस शांति में है जो भगवान के स्मरण से मिलती है। उसी समय उसने देखा कि मंदिर के कोने में एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है। वह बहुत चुप था और उसके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही थी। गौरी उसके पास गई और उससे पूछा कि तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? बालक ने धीमे स्वर में कहा कि उसकी माँ बीमार है और उसके पास दवा खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। गौरी का हृदय करुणा से भर गया। उसे तुरंत साधु की बात याद आई कि सेवा ही वह मार्ग है जो मनुष्य को भगवान के सबसे करीब ले जाता है। उसने गांव के कुछ लोगों से बात की और सबने मिलकर उस बालक की मां के इलाज की व्यवस्था कर दी। कुछ ही दिनों में वह महिला स्वस्थ होने लगी। जब वह ठीक होकर मंदिर आई तो उसकी आंखों में आंसू थे। उसने गौरी से कहा कि बेटी, तुमने केवल मेरी सहायता नहीं की, बल्कि मुझे यह विश्वास दिलाया है कि भगवान अभी भी इस संसार में लोगों के हृदय के माध्यम से काम करते हैं। उस दिन गौरी को यह महसूस हुआ कि जब मनुष्य दूसरों की सहायता करता है तो वह वास्तव में भगवान के कार्य में भागीदार बन जाता है। उस रात वह फिर यमुना के किनारे गई। चांदनी पानी पर चमक रही थी और वातावरण में वही शांत संगीत जैसा अनुभव हो रहा था। गौरी ने आंखें बंद की और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। उसके भीतर एक गहरा प्रश्न उठ रहा था। उसने प्रार्थना की कि प्रभु, क्या सच में आप हर उस व्यक्ति के साथ होते हैं जो सच्चे मन से आपका स्मरण करता है? उसी समय उसे फिर वही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी जो पहले भी कई बार सुनाई दे चुकी थी। उसका हृदय आनंद और आश्चर्य से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन को सही दिशा में आगे बढ़ा रही है। अगले दिन जब वह साधु के पास पहुंची तो उसने उनसे पूछा कि बाबा, क्या यह संभव है कि भगवान अपने भक्तों को संकेत देते हों? साधु ने शांत स्वर में कहा कि हाँ बेटी, भगवान हमेशा संकेत देते हैं, लेकिन उन संकेतों को वही व्यक्ति समझ पाता है जिसका मन शांत और श्रद्धा से भरा हो। फिर उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। कभी वह गुरु के रूप में मार्गदर्शन करते हैं, कभी मित्र के रूप में सहारा देते हैं और कभी किसी अजनबी के रूप में सहायता करते हैं। गौरी यह सुनकर गहरे विचार में डूब गई। उसे महसूस हुआ कि शायद उसके जीवन में भी भगवान किसी न किसी रूप में उसके साथ हैं। लेकिन साधु ने उसी समय एक और बात कही जिसने गौरी को चौंका दिया। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारी जीवन यात्रा अभी बहुत लंबी है।
आने वाले समय में तुम्हें ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो तुम्हारे विश्वास और साहस दोनों की परीक्षा लेंगी। गौरी ने शांत स्वर में कहा कि अगर भगवान मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी परीक्षा से डर नहीं लगेगा। साधु ने मुस्कुराकर कहा कि यही सच्चे भक्त की पहचान होती है। उस दिन जब गौरी घर लौट रही थी तो उसे महसूस हुआ कि उसका जीवन धीरे धीरे एक साधारण लड़की के जीवन से बदलकर एक ऐसी यात्रा में बदल रहा है जिसमें हर दिन उसे भगवान के और करीब ले जा रहा है। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि आने वाले दिनों में उसके जीवन में एक ऐसी घटना होने वाली है जो उसके विश्वास को एक नए स्तर तक पहुंचा देगी, और वही घटना उसकी जीवन कहानी को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाने वाली थी। जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के बनाए मार्ग पर चलने लगता है तो उसके जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। लेकिन भगवान कहते हैं कि सच्ची भक्ति की पहचान तब होती है जब जीवन अचानक कठिन मोड़ ले ले और तब भी मनुष्य का विश्वास डगमगाए नहीं। आज की कथा में हम देखेंगे कि गौरी के जीवन में एक ऐसा समय आने वाला है जब उसे अपने विश्वास, धैर्य और साहस की सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी। कुछ दिन बीत गए। गांव में वर्षा के बाद हरियाली लौट आई थी और लोगों के जीवन में फिर से उम्मीद जाग उठी थी। खेतों में नई फसल उगने लगी थी और लोग अपने काम में व्यस्त हो गए थे। गौरी भी अपने परिवार के साथ खेतों में काम करने लगी थी, लेकिन उसके भीतर अब पहले जैसी साधारण सोच नहीं रही थी। वह हर कार्य करते समय भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करती थी। उसे लगता था कि जीवन का हर क्षण भगवान का दिया हुआ एक अवसर है, जिसमें मनुष्य को अपने कर्मों से संसार को थोड़ा बेहतर बनाना चाहिए। एक दिन सुबह जब वह यमुना के किनारे गई तो उसने देखा कि साधु वहां ध्यान में बैठे हुए हैं। हवा धीरे धीरे चल रही थी और नदी का जल शांत था। गौरी ने उनके पास जाकर प्रणाम किया। साधु ने आंखें खोलकर उसे देखा और मुस्कुरा दिए। उन्होंने कहा कि बेटी, तुम्हारे भीतर अब पहले से अधिक स्थिरता दिखाई दे रही है। गौरी ने विनम्रता से कहा कि बाबा, यह सब आपके आशीर्वाद और भगवान की कृपा से ही संभव हुआ है। साधु ने कहा कि जब मनुष्य अपने भीतर विनम्रता बनाए रखता है तब भगवान की कृपा उसके जीवन में बनी रहती है। फिर उन्होंने गंभीर स्वर में कहा कि लेकिन याद रखना, जीवन में अभी कई परीक्षाएं बाकी है। गौरी ने शांत भाव से कहा कि बाबा, अगर भगवान मेरे साथ है तो मुझे किसी भी परीक्षा से भय नहीं है। साधु ने उसकी ओर देखकर कहा कि यही विश्वास तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। उस दिन गौरी घर लौट आई, लेकिन उसी शाम गांव में एक नई खबर फैल गई। पास के नगर से कुछ व्यापारी आए थे जो गांव की जमीन खरीदना चाहते थे। उन्होंने लोगों से कहा कि अगर वे अपनी जमीन बेच दे तो उन्हें बहुत धन मिलेगा और वे आराम का जीवन जी सकेंगे। कुछ लोग इस प्रस्ताव से प्रभावित हो गए। उन्हें लगा कि अगर उन्हें इतना धन मिल जाए तो उन्हें मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन गौरी के मन में यह बात सही नहीं लगी। उसे साधु की वह बात याद आई कि लालच मनुष्य की बर्बादी का एक बड़ा कारण होता है। अगले दिन गांव में इस विषय पर चर्चा होने लगी। कई लोग जमीन बेचने के लिए तैयार हो गए। गौरी ने अपने पिता से पूछा कि क्या आप भी अपनी जमीन बेचने के बारे में सोच रहे हैं? पिता ने कहा कि बेटी, प्रस्ताव बहुत बड़ा है। इतने धन से हमारा जीवन बदल सकता है। गौरी कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने धीरे से कहा कि पिताजी, धन से जीवन आसान हो सकता है, लेकिन अगर हम अपनी जमीन ही खो देंगे तो हमारी पहचान भी खो जाएगी। यह जमीन केवल मिट्टी नहीं है, यह हमारे पूर्वजों की मेहनत और आशीर्वाद है। पिता ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उन्होंने कहा
कि तुम्हारी बात में सच्चाई है, लेकिन गांव के बाकी लोग क्या करेंगे यह देखना होगा। उस शाम गौरी फिर साधु के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। साधु ने शांत स्वर में कहा कि बेटी, यही वह क्षण होता है जब मनुष्य को अपने विवेक का उपयोग करना पड़ता है। कभी कभी जीवन हमें ऐसे अवसर देता है जो बाहर से बहुत आकर्षक दिखाई देते हैं, लेकिन भीतर से वे विनाश का मार्ग होते हैं। गौरी ने पूछा कि बाबा, क्या मुझे लोगों को समझाने की कोशिश करनी चाहिए? साधु ने कहा कि तुम अपना कर्तव्य निभा सकती हो, लेकिन याद रखना कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का स्वयं जिम्मेदार होता है। गौरी ने उसी दिन गांव के लोगों से बात करने का निर्णय लिया। उसने सबको समझाया कि थोड़े से धन के लिए अपनी जमीन खो देना भविष्य के लिए सही नहीं होगा। कुछ लोगों ने उसकी बात सुनी, लेकिन कुछ लोग फिर भी धन के लालच में आ गए। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी वापस आए और कई लोगों ने अपनी जमीन बेच दी। गौरी को यह देखकर दुख हुआ, लेकिन उसने अपने पिता के साथ मिलकर जमीन को बचाने का निर्णय लिया। समय बीतता गया। कुछ महीनों बाद वही व्यापारी उस जमीन पर बड़े गोदाम और इमारतें बनाने लगे। धीरे धीरे वहां शोर और धूल बढ़ने लगी। जिन लोगों ने अपनी जमीन बेच दी थी, उन्हें थोड़े समय तक धन मिला, लेकिन फिर वह धन धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और तब उन्हें यह एहसास हुआ कि उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। गौरी यह सब देख रही थी। उसके मन में किसी के लिए क्रोध नहीं था, बल्कि करुणा थी। उसने उन लोगों की भी सहायता करनी शुरू कर दी जो अब कठिनाई में थे। उस रात वह फिर यमुना के किनारे बैठी थी। चांदनी नदी के जल पर चमक रही थी और वातावरण में गहरी शांति थी। गौरी ने आंखें बंद की और भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, आज मुझे समझ आया कि मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण उसका अपना ही लालच और अधैर्य होता है। अगर वह थोड़ी देर ठहरकर सोच ले तो वह अपने जीवन को विनाश से बचा सकता है। उसी समय उसे फिर वही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी। उसका हृदय आनंद से भर गया। उसे ऐसा लगा जैसे भगवान उसे यह संकेत दे रहे हों कि वह सही मार्ग पर चल रही है। लेकिन आने वाले समय में गौरी के जीवन में एक और बड़ी घटना होने वाली थी। यह घटना उसे यह सिखाने वाली थी कि कभी-कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसे मार्ग पर ले जाते हैं जहां उनका जीवन केवल उनके लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन जाता है। और उसी घटना के साथ उसकी जीवन यात्रा एक नए और अद्भुत अध्याय में प्रवेश करने वाली थी। अब तक की कथा में हमने देखा कि कैसे गौरी ने भगवान श्री कृष्ण के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को बदलना शुरू किया। उसने लालच, भय और भ्रम के बीच भी सत्य और धैर्य का मार्ग चुना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलने लगता है, तब संसार उसके सामने नई नई परीक्षाएं लाता है, लेकिन वही परीक्षाएं मनुष्य को महान बनाती है। आज की कथा में हम जानेंगे कि गौरी के जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो उसे केवल अपने गांव ही नहीं, बल्कि दूर दूर तक लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाला है। समय धीरे धीरे बीत रहा था। गांव के लोगों ने अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीख लिया था। जिन लोगों ने जमीन बेच दी थी, उन्हें अब समझ आने लगा था कि थोड़े से लाभ के लिए भविष्य को खो देना कितना बड़ा नुकसान होता है। गौरी उन लोगों के प्रति कोई शिकायत नहीं रखती थी। वह हमेशा कहती थी कि मनुष्य से गलती हो सकती है, लेकिन अगर वह गलती से सीख ले तो वही गलती उसका सबसे बड़ा शिक्षक बन जाती है। एक दिन सुबह जब सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ी, गौरी अपने घर के आंगन में बैठी थी। वह तुलसी के पास दीपक जला रही थी और भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी। उसके मन में एक अजीब सी शांति थी। उसी
उसी समय उसके पिता बाहर से आए और बोले कि बेटी, आज गांव में एक अजनबी आया है। वह लोगों से बात कर रहा है और तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। गौरी को यह सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने पूछा कि वह कौन है। पिता ने कहा कि वह एक यात्री है। उसने सुना है कि इस गांव में एक लड़की है जो लोगों को सही मार्ग दिखाती है, इसलिए वह तुमसे मिलना चाहता है। कुछ ही देर में वह यात्री गौरी के घर पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन चेहरे पर एक गहरी शांति भी थी। उसने गौरी को देखकर कहा कि मैंने कई गांवों की यात्रा की है। हर जगह लोगों के बीच संघर्ष और भ्रम देखा है, लेकिन यहाँ आकर मैंने सुना कि तुमने लोगों को एकजुट करके उन्हें सही रास्ता दिखाया है। गौरी ने विनम्रता से कहा कि मैंने कुछ भी विशेष नहीं किया। जो भी किया वह भगवान की प्रेरणा से किया। यात्री ने कहा कि यही तो सच्ची महानता है, जब मनुष्य अपने कार्य का श्रेय स्वयं को नहीं बल्कि भगवान को देता है। उसने गौरी से कहा कि क्या तुम मेरे साथ कुछ समय चल सकती हो? मैं चाहता हूँ कि तुम आसपास के गांवों में जाकर लोगों को वही ज्ञान दो जो तुम्हें मिला है। गौरी यह सुनकर चुप हो गई। उसने कभी अपने गांव से बाहर जाने के बारे में नहीं सोचा था। उसे अपने माता पिता और अपने लोगों से बहुत प्रेम था। उसने कहा कि मुझे इस बारे में सोचने के लिए समय चाहिए। उस रात गौरी बहुत देर तक जागती रही। वह सोच रही थी कि क्या यह सच में भगवान की इच्छा है कि वह अपने गांव से बाहर जाकर लोगों की सहायता करे। अगली सुबह वह फिर यमुना के किनारे साधु के पास पहुंची। साधु पहले से ही वहां ध्यान में बैठे थे। गौरी ने उन्हें प्रणाम किया और सारी बात बता दी। साधु कुछ देर तक शांत रहे। फिर उन्होंने धीरे से कहा कि बेटी, कभी कभी भगवान हमें उस स्थान से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं जहां हम अभी तक सुरक्षित महसूस करते हैं। अगर तुम्हारा उद्देश्य केवल अपने लिए जीवन जीना होता तो तुम्हें यह अवसर नहीं मिलता, लेकिन अगर भगवान ने तुम्हें दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का माध्यम चुना है तो तुम्हें इस अवसर को समझना चाहिए। गौरी ने पूछा कि बाबा, लेकिन अगर मैं असफल हो गई तो? साधु मुस्कुराए और बोले कि जो व्यक्ति भगवान पर विश्वास करता है वह कभी असफल नहीं होता। कभी कभी परिणाम वैसा नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, लेकिन हर अनुभव हमें कुछ न कुछ सिखाता जरूर है। गौरी के मन का भय धीरे धीरे कम होने लगा। उसे महसूस हुआ कि शायद यह वास्तव में उसकी जीवन यात्रा का अगला कदम है। कुछ दिनों बाद उसने अपने माता पिता से इस विषय पर बात की। पहले तो वे चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि अगर तुम्हारा उद्देश्य लोगों की सहायता करना है तो हम तुम्हें रोकेंगे नहीं। उस दिन गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने माता पिता का आशीर्वाद मिल गया था। कुछ दिनों बाद वह उस यात्री के साथ पास के गांव की ओर निकल पड़ी। यात्रा के दौरान उसने पहली बार महसूस किया कि संसार कितना बड़ा है और कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें आशा और मार्गदर्शन की आवश्यकता है। जब वह पहले गांव में पहुंची तो वहां के लोगों ने उसे उत्सुकता से देखा। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? गौरी ने शांत स्वर में कहा कि मैं कोई संत या गुरु नहीं हूँ। मैं केवल एक साधारण लड़की हूँ जिसने जीवन में यह सीखा है कि अगर मनुष्य अपने भीतर के दोषों को पहचान ले और भगवान पर विश्वास रखे तो उसका जीवन बदल सकता है। लोग उसकी बात ध्यान से सुनने लगे। धीरे धीरे वहां भी लोगों के बीच संवाद शुरू हुआ। गौरी को महसूस हुआ कि भगवान सच में उसे एक ऐसे मार्ग पर ले जा रहे हैं जहां उसका जीवन केवल उसके लिए नहीं बल्कि बहुत से लोगों के लिए प्रेरणा बन सकता है। उस रात जब वह एक पेड़ के नीचे बैठी थी, उसने आकाश की ओर देखा। तारे चमक रहे थे
और हवा बहुत शांत थी। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण से कहा कि प्रभु, अगर यह आपका मार्ग है तो मुझे शक्ति दीजिए कि मैं इस यात्रा को सही तरीके से पूरा कर सकूं। उसी क्षण उसे फिर वही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी जो कई बार उसके जीवन में प्रकट हो चुकी थी। उसका हृदय आनंद और विश्वास से भर गया। उसे लगा जैसे भगवान स्वयं उसके साथ इस यात्रा में चल रहे हों। लेकिन यह यात्रा अभी बहुत लंबी थी, क्योंकि आगे उसके जीवन में ऐसी घटनाएं आने वाली थी जो उसे यह समझाने वाली थी कि सच्चा मार्ग केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और अटूट विश्वास से बनता है। और वही घटनाएं उसकी कहानी को एक नए और अद्भुत अध्याय की ओर ले जाने वाली थीं। गौरी अब अपने गांव से दूर एक नई यात्रा पर निकल चुकी थी। उसके साथ वही यात्री था जिसने उसे लोगों के बीच ज्ञान और प्रेरणा फैलाने के लिए आमंत्रित किया था। पहला गांव जहां वे पहुंचे थे, वहां के लोग पहले तो उसे संदेह से देखते थे। उनके लिए वह एक अनजान लड़की थी जो जीवन और धर्म की बातें कर रही थी। लेकिन धीरे धीरे जब लोगों ने उसकी सरलता और सच्चाई को देखा तो उनका मन बदलने लगा। गौरी कभी भी अपने आप को गुरु या संत नहीं कहती थी। वह हमेशा कहती थी कि मैं भी आप ही लोगों की तरह एक साधारण मनुष्य हूँ, जिसने जीवन की कुछ सच्चाइयों को समझने की कोशिश की है। उसकी यही विनम्रता लोगों के हृदय को छू जाती थी। एक दिन गांव के चौपाल में कई लोग एकत्र हुए। वहां एक व्यक्ति बहुत क्रोधित होकर बोल रहा था। वह अपने भाई से भूमि के विवाद को लेकर झगड़ रहा था। दोनों के बीच इतना तनाव था कि पूरा परिवार टूटने की स्थिति में आ गया था। गौरी कुछ देर तक शांत होकर उनकी बातें सुनती रही। फिर उसने धीरे से कहा कि क्या मैं आपसे एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? दोनों भाई उसकी ओर देखने लगे। गौरी ने कहा कि अगर आज आप दोनों के बीच यह विवाद समाप्त हो जाए तो क्या आप दोनों के जीवन में शांति लौट सकती है? उनमें से एक भाई ने कहा कि हाँ, लेकिन यह संभव नहीं है क्योंकि उसने मेरे साथ अन्याय किया है। गौरी ने शांत स्वर में कहा कि कभी-कभी हम न्याय की लड़ाई में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि यह भूल जाते हैं कि हम किससे लड़ रहे हैं। आप दोनों केवल जमीन के लिए नहीं लड़ रहे, बल्कि अपने ही परिवार के साथ संघर्ष कर रहे हैं। उसने उन्हें याद दिलाया कि बचपन में वे दोनों एक साथ खेलते थे, एक दूसरे की रक्षा करते थे और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने की बात करते थे। गौरी की बातें सुनकर दोनों कुछ देर के लिए चुप हो गए। उनकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगीं। गौरी ने आगे कहा कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि क्रोध और अहंकार मनुष्य की बुद्धि को ढक देते हैं। जब मनुष्य इन भावनाओं में डूब जाता है तो उसे सही और गलत का अंतर दिखाई नहीं देता। अगर आप दोनों अपने क्रोध को कुछ समय के लिए अलग रख दें और अपने हृदय से निर्णय लें तो शायद आपको समाधान मिल जाए। काफी देर की बातचीत के बाद दोनों भाइयों ने समझौता कर लिया। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि जिस विवाद ने वर्षों से उनके परिवार को परेशान किया था, वह कुछ ही समय में समाप्त हो गया। उस दिन लोगों के मन में गौरी के प्रति सम्मान और विश्वास और भी बढ़ गया। लेकिन यात्रा केवल ऐसे सरल अनुभवों से भरी नहीं थी। कुछ दिनों बाद वे एक ऐसे गांव पहुंचे जहां लोग बहुत निराश और भयभीत थे। उस गांव में कई वर्षों से सूखा पड़ रहा था और लोग अपने जीवन से उम्मीद खोने लगे थे। जब गौरी ने उनसे बात की तो उसे महसूस हुआ कि समस्या केवल पानी की कमी नहीं है, बल्कि लोगों के मन से विश्वास भी समाप्त हो गया है। गौरी ने उस गांव में कुछ दिनों तक रहने का निर्णय लिया। वह लोगों के साथ बैठती, उनकी बातें सुनती और उन्हें यह समझाने की कोशिश करती कि जब मनुष्य का मन टूट जाता है तभी वास्तविक संकट शुरू होता है। उसने उन्हें बताया
कि जीवन में कठिन समय हमेशा आता है, लेकिन वही समय मनुष्य को यह अवसर देता है कि वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। धीरे धीरे लोगों के मन में आशा की छोटी छोटी किरणें जागने लगीं। उन्होंने मिलकर तालाब की सफाई शुरू की, पुराने कुओं को ठीक किया और वर्षा के पानी को बचाने के उपाय करने लगे। कुछ महीनों बाद उस गांव का रूप बदलने लगा। गौरी को यह देखकर गहरी खुशी हुई। उसे महसूस हुआ कि जब लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं तो असंभव भी संभव हो सकता है। उस रात जब वह आसमान के नीचे बैठी थी, उसने तारों की ओर देखा और मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। उसे लगा कि यह यात्रा वास्तव में केवल लोगों को ज्ञान देने की नहीं है, बल्कि स्वयं उसके लिए भी सीखने की एक यात्रा है, क्योंकि हर गांव, हर व्यक्ति और हर परिस्थिति उसे जीवन के नए रहस्य सिखा रही थी। लेकिन उसी यात्रा में आगे एक ऐसी घटना आने वाली थी जो गौरी के जीवन की दिशा को पूरी तरह बदलने वाली थी। वह घटना उसे यह समझाने वाली थी कि कभी-कभी भगवान अपने भक्तों को ऐसी परीक्षा से गुजारते हैं जहां उनका विश्वास ही उनका एकमात्र सहारा बन जाता है, और वही परीक्षा उसकी कहानी को एक नए और गहरे अध्याय की ओर ले जाने वाली थी। गौरी की यात्रा अब कई गांवों तक पहुंच चुकी थी। जहां भी वह जाती, लोग उससे जीवन की उलझनों के बारे में पूछते और वह बड़े सरल शब्दों में उन्हें जीवन का मार्ग समझाने की कोशिश करती। उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, कोई अहंकार नहीं था। वह हमेशा कहती थी कि मैं केवल वही कहती हूँ जो मैंने जीवन से सीखा है और जो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मेरे हृदय में जागा है। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलने लगी, लेकिन गौरी के मन में कभी भी इस बात का गर्व नहीं आया। एक दिन वह और उसका साथी यात्री एक घने जंगल से होकर गुजर रहे थे। उन्हें अगले गांव तक पहुंचने के लिए उसी मार्ग से जाना था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और जंगल में अजीब सी शांति फैल गई थी। गौरी चलते चलते अचानक रुक गई। उसे ऐसा लगा जैसे किसी की करुण पुकार हवा में तैर रही हो। उसने ध्यान से सुना तो सचमुच किसी के रोने की आवाज आ रही थी। गौरी उस आवाज की दिशा में आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि एक बूढ़ी स्त्री जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसका चेहरा गहरे दुख से भरा हुआ था। गौरी ने उसके पास जाकर पूछा कि माता, आपको क्या हुआ है? बूढ़ी स्त्री ने आंसू पोंछते हुए कहा कि मेरी दुनिया खत्म हो गई है बेटी। उसने बताया कि उसका बेटा कुछ लोगों के साथ शहर चला गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। गांव के लोगों ने भी उसकी सहायता करना बंद कर दिया था क्योंकि वे उसे बोझ समझने लगे थे। गौरी ने उसकी बात बहुत ध्यान से सुनी। उसके मन में करुणा की एक गहरी लहर उठी। उसे अचानक अपने ही गांव की वह कथा याद आ गई जहां कई लोग अपने बूढ़े माता पिता को बोझ समझने लगे थे। गौरी ने धीरे से उस स्त्री का हाथ पकड़ा और कहा कि माता, संसार में कोई भी व्यक्ति अकेला नहीं होता। जब तक भगवान हमारे साथ है, तब तक आशा कभी समाप्त नहीं होती। उसने उस स्त्री को अपने साथ चलने के लिए कहा। जब वे अगले गांव पहुंचे तो गौरी ने वहां के लोगों से उस बूढ़ी स्त्री के बारे में बात की। पहले तो लोग चुप रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे कुछ लोग आगे आए और उन्होंने उसकी सहायता करने का वचन दिया। उस दिन गौरी ने लोगों से एक बात कही जो उनके हृदय में हमेशा के लिए बस गई। उसने कहा कि जिस घर में बूढ़े माता पिता का सम्मान नहीं होता, वहां भगवान की कृपा भी लंबे समय तक नहीं टिकती। यह सुनकर कई लोगों की आंखें झुक गईं, क्योंकि वे जानते थे कि उन्होंने भी कभी न कभी अपने बुजुर्गों की उपेक्षा की है। उस रात गांव में एक छोटी सभा हुई। लोग गौरी की बातें सुनने के लिए इकट्ठा हुए।
गौरी ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की एक कथा सुनाई। उसने बताया कि भगवान हमेशा उन लोगों के साथ खड़े होते हैं जो करुणा और सेवा का मार्ग चुनते हैं। उसने कहा कि मनुष्य की बर्बादी का एक बड़ा कारण यह भी है कि वह अपने जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद को पहचान नहीं पाता। माता पिता केवल जन्म देने वाले नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन के पहले गुरु होते हैं। उनके आशीर्वाद में वह शक्ति होती है जो मनुष्य के भाग्य को भी बदल सकती है। गांव के लोगों के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। अगले दिन कई युवाओं ने अपने माता पिता से माफी मांगी और उन्हें सम्मान देने का वचन दिया। गौरी यह देखकर बहुत भावुक हो गई। उसे लगा कि भगवान सचमुच उसके माध्यम से लोगों के हृदय में परिवर्तन ला रहे हैं। लेकिन उसी समय उसके जीवन में एक और बड़ी परीक्षा आने वाली थी। कुछ दिनों बाद जब वह आगे की यात्रा पर निकली, तब रास्ते में कुछ लोगों ने उसे रोक लिया। वे लोग उसके विचारों से खुश नहीं थे। उनका मानना था कि अगर लोग आपस में प्रेम और एकता से रहने लगेंगे तो उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो पाएगा। उन्होंने गौरी को डराने की कोशिश की और कहा कि वह लोगों के बीच यह सब बातें फैलाना बंद कर दे। गौरी ने बहुत शांत स्वर में उत्तर दिया कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। मैं केवल लोगों को यह याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ कि उनका जीवन कितना मूल्यवान है। उन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया और उसे धमकी देकर चले गए। उस रात गौरी बहुत देर तक जागती रही। उसके मन में पहली बार डर की हल्की सी छाया आई, लेकिन तभी उसे वही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी जिसे वह कई बार अपने जीवन में सुन चुकी थी। उस ध्वनि ने उसके मन के सारे भय को दूर कर दिया। उसे महसूस हुआ कि भगवान श्री कृष्ण उसके साथ हैं और जब तक उनका आशीर्वाद उसके साथ है, तब तक कोई भी शक्ति उसे उसके मार्ग से भटका नहीं सकती। गौरी ने आंखें बंद करके प्रार्थना की और कहा कि प्रभु, मुझे शक्ति दीजिए कि मैं हर परिस्थिति में सत्य और करुणा के मार्ग पर अडिग रह सकूं। उसके हृदय में एक नई ऊर्जा जाग उठी। उसे महसूस हुआ कि उसकी यात्रा अभी बहुत लंबी है और अभी उसे बहुत से लोगों के जीवन में आशा की ज्योति जलानी है। और इसी संकल्प के साथ उसने अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। लेकिन आगे जो होने वाला था वह उसके जीवन की सबसे कठिन और सबसे महान परीक्षा बनने वाला था, क्योंकि कभी-कभी भगवान अपने भक्तों को उस सीमा तक परखते हैं जहां उनका विश्वास ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। और वही परीक्षा गौरी की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाली थी जहां से उसकी कथा केवल एक लड़की की कहानी नहीं, बल्कि एक दिव्य प्रेरणा बनकर उभरने वाली थी। गौरी अब कई गांवों की यात्रा कर चुकी थी। उसके साथ चलने वाला यात्री भी अब उसका सच्चा सहयोगी बन चुका था। वे दोनों जहां भी जाते, वहां लोगों के बीच प्रेम और समझदारी का संदेश फैलाने की कोशिश करते। लेकिन संसार में हर व्यक्ति सत्य को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दूसरों के बीच शांति और एकता पसंद नहीं आती। ऐसे ही कुछ लोग गौरी की बातों से असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका स्वार्थ पूरा नहीं हो पाएगा। एक दिन गौरी एक गांव में लोगों से बात कर रही थी। वहां बहुत से लोग उसके चारों ओर बैठे थे। वह उन्हें समझा रही थी कि मनुष्य की बर्बादी केवल धन की कमी से नहीं होती, बल्कि उसके विचारों की गलत दिशा से होती है। वह कह रही थी कि जब मनुष्य अपने जीवन में अहंकार, लालच और क्रोध को स्थान दे देता है, तब धीरे धीरे उसका जीवन अंधकार में डूबने लगता है। लोग उसकी बात ध्यान से सुन रहे थे। तभी अचानक कुछ लोग वहां आ गए। उनके चेहरे पर क्रोध साफ दिखाई दे रहा था। उनमें से एक व्यक्ति ने
ऊंची आवाज में कहा कि यह सब झूठी बातें हैं। यह लड़की लोगों को भ्रमित कर रही है। सभा में अचानक सन्नाटा छा गया। गौरी ने शांत स्वर में उस व्यक्ति की ओर देखा और कहा कि अगर आपको मेरी बातों से असहमति है तो आप अपने विचार भी सबके सामने रख सकते हैं। उस व्यक्ति ने कहा कि संसार केवल आदर्शों से नहीं चलता, यहाँ ताकत और धन की आवश्यकता होती है। गौरी ने धीरे से उत्तर दिया कि ताकत और धन जीवन को आसान बना सकते हैं, लेकिन वे मनुष्य को सच्ची शांति नहीं दे सकते। उस व्यक्ति ने उसका मजाक उड़ाया और वहां से चला गया। उस घटना के बाद गांव के कुछ लोग डर गए। उन्होंने गौरी से कहा कि शायद तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन गौरी ने शांत भाव से कहा कि अगर सत्य बोलने से डर लगने लगे तो संसार में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होगा। उस रात गौरी बहुत देर तक जागती रही। उसके मन में कई विचार आ रहे थे। उसे समझ में आने लगा था कि उसका मार्ग अब पहले से अधिक कठिन होने वाला है, लेकिन उसके भीतर एक गहरा विश्वास भी था। उसे हमेशा लगता था कि जब भी वह कमजोर पड़ती है तब कहीं न कहीं से भगवान श्री कृष्ण उसे शक्ति देने के लिए संकेत भेजते हैं। अगले दिन वह गांव से बाहर निकलकर नदी के किनारे बैठ गई। सुबह की हवा बहुत शांत थी और नदी का पानी धीरे धीरे बह रहा था। गौरी ने आंखें बंद करके भगवान को याद किया। उसने कहा कि प्रभु, अगर यह मार्ग वास्तव में आपका है तो मुझे इतना साहस दीजिए कि मैं किसी भी भय से विचलित न हो सकूं। कुछ क्षणों बाद उसे वही मधुर बांसुरी की ध्वनि सुनाई दी जिसे वह कई बार अपने जीवन में सुन चुकी थी। उस ध्वनि ने उसके मन को गहरी शांति से भर दिया। उसे महसूस हुआ कि भगवान सचमुच उसके साथ हैं। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अब उसके मन का भय पूरी तरह समाप्त हो चुका था। उसने तय कर लिया कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो जाए, वह अपने मार्ग से पीछे नहीं हटेगी। कुछ दिनों बाद वह एक ऐसे गांव पहुंची जहां लोग बहुत परेशान थे। वहां के युवाओं के बीच झगड़े और हिंसा बहुत बढ़ गई थी। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते थे। गौरी ने वहां कई दिनों तक लोगों से बातचीत की। उसने युवाओं को समझाया कि जीवन की असली शक्ति किसी को हराने में नहीं, बल्कि खुद को जीतने में होती है। उसने उन्हें भगवान श्री कृष्ण की वह शिक्षा याद दिलाई जिसमें कहा गया है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो अपने मन के विकारों को जीत ले। धीरे धीरे कुछ युवाओं के मन में परिवर्तन आने लगा। उन्होंने अपने झगड़े समाप्त करने का निर्णय लिया। गौरी यह देखकर बहुत प्रसन्न हुई, लेकिन उसी समय उसे यह भी महसूस हुआ कि संसार में परिवर्तन लाना एक लंबी प्रक्रिया है। कभी-कभी एक छोटा सा परिवर्तन भी बहुत बड़ी उपलब्धि होता है। उस रात वह फिर आसमान के नीचे बैठी थी। तारे चमक रहे थे और हवा में हल्की ठंडक थी। गौरी ने मन ही मन सोचा कि जीवन कितना अद्भुत है। जब वह अपने गांव में थी, तब उसने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वह इतने लोगों के जीवन को छू पाएगी। लेकिन उसे यह भी पता था कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि आगे उसके जीवन में एक ऐसी घटना आने वाली थी जो उसकी पूरी यात्रा को एक नए अर्थ देने वाली थी। वह घटना उसे यह समझाने वाली थी कि कभी-कभी भगवान अपने भक्तों को उस स्थान तक ले जाते हैं जहां उन्हें अपने भीतर छिपी सबसे बड़ी शक्ति का अनुभव होता है। और वही अनुभव गौरी की कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले जाने वाला था जहां से उसकी कथा केवल प्रेरणा नहीं, बल्कि एक दिव्य संदेश बनकर उभरने वाली थी। गौरी की यात्रा अब बहुत दूर तक फैल चुकी थी। कई गांवों में लोग उसके आने की प्रतीक्षा करते थे। वे जानते थे कि जब गौरी आती है तो केवल शब्द नहीं लाती,
बल्कि लोगों के मन में उम्मीद की एक नई रोशनी भी जगा देती है। लेकिन उसी समय कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसके प्रभाव से असहज होने लगे थे। उन्हें लगता था कि अगर लोग जागरूक हो गए तो उनका स्वार्थ और उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इन्हीं लोगों में एक व्यक्ति था जिसका नाम रघुवीर था। वह उस क्षेत्र का बहुत प्रभावशाली आदमी था। लोग उससे डरते थे क्योंकि उसके पास धन भी था और शक्ति भी। रघुवीर को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई लड़की गांव-गांव घूमकर लोगों को जागरूक करे और उन्हें एकजुट होने की प्रेरणा दे। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा कि अगर यह लड़की ऐसे ही लोगों को प्रभावित करती रही तो हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी, इसलिए उसे किसी भी तरह रोकना होगा। उसी समय गौरी एक नए गांव में पहुंची थी। वहां के लोग बहुत परेशान थे। उनके बीच आपसी अविश्वास इतना बढ़ गया था कि कोई किसी पर भरोसा नहीं करता था। गौरी ने कई दिनों तक वहां लोगों से बातचीत की। वह उनके साथ बैठती, उनकी कहानियां सुनती और धीरे धीरे उन्हें यह समझाने की कोशिश करती कि जब तक वे एक दूसरे पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक उनके जीवन में शांति नहीं आ सकती। उसकी बातों का असर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। लेकिन इसी बीच रघुवीर के कुछ लोग वहां पहुंचे। उन्होंने गांव के लोगों के बीच यह अफवाह फैलानी शुरू कर दी कि गौरी केवल दिखावा कर रही है और उसका असली उद्देश्य कुछ और है। कुछ लोग इस बात से भ्रमित हो गए। गांव के वातावरण में फिर से तनाव फैलने लगा। जब गौरी को इस बात का पता चला तो उसने बहुत शांत भाव से लोगों को एक जगह बुलाया। उसने उनसे कहा कि अगर आप लोगों को मेरे बारे में कोई संदेह है तो आप खुलकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यहाँ किसी को मजबूर करने नहीं आई हूँ। मैं केवल यह चाहती हूँ कि आप लोग अपने जीवन के बारे में स्वयं सोचें और सही निर्णय लें। उसकी यह बात सुनकर कई लोगों का संदेह दूर हो गया, लेकिन कुछ लोग अब भी भ्रम में थे। उसी रात गौरी बहुत देर तक सोचती रही। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि संसार में परिवर्तन लाने का मार्ग कितना कठिन होता है। कभी-कभी लोग सच्चाई को भी गलत समझ लेते हैं। लेकिन उसी समय उसे अपने जीवन की शुरुआत याद आई, जब वह अपने गांव में थी और साधु से मिली थी। उस दिन साधु ने उससे कहा था कि अगर तुम सच्चाई के मार्ग पर चलोगी तो कई बार लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, लेकिन अगर तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध है तो अंत में सत्य ही विजयी होगा। ये बात याद आते ही गौरी के मन का संदेह समाप्त हो गया। अगले दिन उसने फिर से लोगों से बातचीत शुरू की। वह उन्हें भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं के बारे में बताती और समझाती कि जीवन में सबसे बड़ी शक्ति प्रेम और धैर्य की होती है। धीरे धीरे गांव का वातावरण बदलने लगा। लोगों ने अफवाहों पर ध्यान देना बंद कर दिया और फिर से आपस में मिलकर काम करने लगे। जब रघुवीर को यह पता चला तो वह बहुत क्रोधित हुआ। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी योजना असफल हो गई है। उसने तय किया कि अब वह स्वयं गौरी से मिलेगा। कुछ दिनों बाद वह अचानक उसी गांव में पहुंचा जहां गौरी ठहरी हुई थी। गांव के लोग उसे देखकर डर गए, क्योंकि वे जानते थे कि रघुवीर बहुत शक्तिशाली और क्रूर स्वभाव का आदमी है। लेकिन गौरी बिल्कुल शांत थी। रघुवीर ने उसके सामने आकर कहा कि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें सिखाती हो। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं केवल वही बातें कहती हूँ जो जीवन को बेहतर बना सकती हैं। रघुवीर ने तिरस्कार भरी हंसी के साथ कहा कि संसार आदर्शों से नहीं चलता, यहाँ ताकत ही सब कुछ है। गौरी ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि ताकत केवल शरीर या धन की नहीं होती। सच्ची ताकत वह होती है जो मनुष्य को सही रास्ते पर टिके रहने की शक्ति देती है।
कुछ क्षणों के लिए वहां सन्नाटा छा गया। रघुवीर ने पहली बार महसूस किया कि इस लड़की के भीतर एक अजीब सा आत्मविश्वास है। वह उसे डराने आया था, लेकिन खुद उसके शब्दों से प्रभावित होने लगा। उसने कुछ देर तक गौरी को देखा और फिर बिना कुछ कहे वहां से चला गया। गांव के लोग यह देखकर आश्चर्यचकित थे। उन्हें लगा था कि शायद कोई बड़ा संघर्ष होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस रात गौरी फिर आसमान के नीचे बैठी थी। तारों की रोशनी शांत थी और हवा में हल्की ठंडक थी। उसने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण को याद किया। उसने कहा कि प्रभु, अगर मैं सच में आपके मार्ग पर चल रही हूं तो मुझे हमेशा विनम्र बनाए रखिए, क्योंकि मैं जानती हूं कि यह सब मेरी शक्ति से नहीं बल्कि आपकी कृपा से हो रहा है। उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी यात्रा अभी अपने सबसे महत्वपूर्ण मोड़ के करीब पहुंच रही है, क्योंकि आगे एक ऐसी घटना होने वाली थी जो न केवल उसके जीवन को बल्कि उन सभी लोगों के जीवन को बदलने वाली थी जिन्होंने कभी उससे प्रेरणा ली थी। और वही घटना उसकी कथा को एक ऐसे अध्याय में ले जाने वाली थी जहां उसकी कहानी केवल एक प्रेरणादायक यात्रा नहीं बल्कि भगवान की लीला का एक अद्भुत उदाहरण बन जाएगी। इस पूरी कथा की यात्रा हमें एक गहरी सच्चाई का अनुभव कराती है। यह केवल गौरी नाम की एक साधारण लड़की की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस दिव्य परिवर्तन की कथा है जो तब शुरू होता है जब कोई मनुष्य अपने जीवन को केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए जीना शुरू करता है। गौरी का जीवन शुरू में बिल्कुल साधारण था। वह भी उसी संसार का हिस्सा थी जहां लोग अपने छोटे छोटे स्वार्थों, भय और संघर्षों में उलझे रहते हैं। लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा क्षण आया जब उसने जीवन के गहरे प्रश्नों को समझना शुरू किया। उसी समय भगवान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा उसके भीतर जागी। धीरे धीरे उसने यह अनुभव किया कि मनुष्य की सबसे बड़ी बर्बादी बाहरी परिस्थितियों से नहीं होती। असली बर्बादी तब शुरू होती है जब मनुष्य अपने भीतर के प्रकाश को भूल जाता है, जब उसके मन में अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ और अविश्वास जगह बना लेते हैं। तब उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार की ओर बढ़ने लगता है। गौरी ने अपनी यात्रा में देखा कि कई लोग धन के पीछे भागते भागते अपने रिश्तों को खो देते हैं। कई लोग क्रोध के कारण अपने ही परिवार को तोड़ देते हैं। कई लोग अहंकार के कारण अपने जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद को पहचान नहीं पाते। लेकिन उसने यह भी देखा कि जब मनुष्य अपने जीवन में प्रेम, करुणा, सेवा और विश्वास को स्थान देता है, तब वही जीवन बदलने लगता है। गौरी जहां जहां गई, वहां उसने लोगों को यह समझाने की कोशिश की कि जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बाहरी ताकत नहीं, बल्कि अंतरात्मा की शक्ति होती है। उसने लोगों को यह याद दिलाया कि भगवान हमेशा हमारे जीवन में मौजूद होते हैं। वे हर समय हमारे सामने प्रकट नहीं होते, लेकिन वे हमारे जीवन में संकेतों के माध्यम से मार्गदर्शन करते रहते हैं। जब भी गौरी कठिन परिस्थिति में होती थी, उसे भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुनाई देती थी। वह ध्वनि केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि वह इस बात का संकेत थी कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। इस पूरी कथा में गौरी ने लोगों को यह सिखाया कि मनुष्य की असली पहचान उसके धन, उसकी शक्ति या उसके पद से नहीं होती। उसकी असली पहचान उसके चरित्र, उसके कर्म और उसके हृदय की पवित्रता से होती है। उसने लोगों को यह भी समझाया कि माता पिता का सम्मान करना जीवन का सबसे बड़ा धर्म है। जिस घर में माता पिता का सम्मान नहीं होता, वहाँ सुख और शांति लंबे समय तक टिक नहीं सकती। गौरी की यात्रा हमें ये भी सिखाती है कि संसार में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता।
जब कोई व्यक्ति सच्चाई के मार्ग पर चलता है तो उसे कई बार विरोध का सामना करना पड़ता है। लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, उसे गलत समझते हैं और कई बार उसे रोकने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन अगर मनुष्य का उद्देश्य शुद्ध हो और उसका विश्वास भगवान में अटूट हो तो अंत में सत्य ही विजयी होता है। गौरी ने कभी खुद को महान नहीं समझा। उसने हमेशा यही कहा कि वह केवल भगवान की इच्छा का एक छोटा सा माध्यम है। यही विनम्रता उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई। धीरे धीरे उसकी कथा लोगों के बीच फैलती गई। लोग उसे किसी संत या गुरु के रूप में नहीं, बल्कि एक ऐसी बेटी के रूप में याद करने लगे जिसने उन्हें जीवन का सच्चा अर्थ समझाया। इस पूरी कहानी का सबसे गहरा संदेश यही है कि मनुष्य का जीवन तभी महान बनता है जब वह अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाने का प्रयास करता है। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा भी यही कहती है कि मनुष्य को अपने कर्म करते रहना चाहिए और हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना चाहिए। जब मनुष्य सत्य, सेवा, प्रेम और विश्वास के मार्ग पर चलता है तब उसका जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जो किसी भी बाहरी सुख से कहीं अधिक गहरी होती है। गौरी की पूरी यात्रा इस बात का प्रमाण है कि भगवान आज भी इस संसार में अपने भक्तों के माध्यम से काम करते हैं। वे सीधे आकर हर समस्या का समाधान नहीं करते, लेकिन वे अपने सच्चे भक्तों को वह शक्ति देते हैं जिससे वे दूसरों के जीवन में आशा की ज्योति जला सकें। अंत में यही समझ आता है कि मनुष्य का सबसे बड़ा धन उसका सच्चा हृदय है। उसकी सबसे बड़ी शक्ति उसका विश्वास है और उसका सबसे बड़ा सहारा भगवान की कृपा है। जो व्यक्ति इन तीनों को अपने जीवन में संभाल कर रखता है उसका जीवन कभी व्यर्थ नहीं जाता। और यही इस पूरी कथा का अंतिम संदेश है कि अगर मनुष्य अपने जीवन को प्रेम, सेवा और भगवान श्री कृष्ण के विश्वास के साथ जीने लगे तो उसका जीवन भी एक दिन किसी और के लिए प्रेरणा की दिव्य कहानी बन सकता है। अगर आपने इस पूरी कहानी को ध्यान से सुना है तो आप जरूर समझ गए होंगे कि मनुष्य की बर्बादी अचानक नहीं होती, यह धीरे धीरे शुरू होती है जब इंसान अपने जीवन में अहंकार, लालच, क्रोध और गलत सोच को जगह देने लगता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह बर्बादी धीरे धीरे आती है उसी तरह अगर मनुष्य जाग जाए तो उसका जीवन भी धीरे धीरे बदल सकता है। भगवान श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि इंसान को कभी भी अपने जीवन से हार नहीं माननी चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर मन में विश्वास है, कर्म सच्चे हैं और हृदय में प्रेम है तो अंधेरा ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता है। हर अंधेरे रात के बाद सुबह जरूर आती है और हर कठिन समय के बाद जीवन में एक नया अवसर जरूर मिलता है। इसलिए अपने जीवन में हमेशा 3 बातों को याद रखिए। अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने कर्मों को ईमानदारी से कीजिए और भगवान पर विश्वास कभी मत छोड़िए। जब ये 3 चीजों किसी मनुष्य के जीवन में आ जाती है तो उसकी राह खुद ब खुद बदलने लगती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ या अगर आपको इसमें जीवन की कोई सच्चाई महसूस हुई तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए ताकि ये संदेश और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए क्योंकि हो सकता है ये कहानी किसी के जीवन में एक नई रोशनी जगा दे। और अगर आप ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कहानियाँ, जीवन बदलने वाली बातें और आध्यात्मिक ज्ञान सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि आने वाली हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। याद रखिए, जीवन तब बदलता है जब सोच बदलती है और सोच तब बदलती है
जब हम सच्चाई को सुनने और समझने के लिए तैयार होते हैं। धन्यवाद।